हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं लगातार आपको इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ और इंग्लिश की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। बेटा, इंग्लिश के लिए बहुत कम ही टाइम बचा है, लेकिन यदि आप मेरे साथ चैनल पर बने हुए हैं, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और प्रत्येक वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटा, आप अपना पेपर 70 में से 70 नंबर का करके आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पैसेज, प्रोज के पैसेज जो आते हैं उन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, बिना देरी किए आज की क्लास। देखें बच्चों, आपके प्रोज में माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं भली प्रकार से कि आपके कक्षा 10 में बेटा प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिसका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो हम कर रहे हैं वो है प्रोज की इंग्लिश के बेटा प्रोज के पैसेज, और उस पैसेज से आपके पेपर में 2 प्रश्न आएंगे। पैसेज से कितने प्रश्न आएंगे बेटा? 2। एक एक नंबर के होंगे, वो भी टिक लगाने को। इसका मतलब है इस वीडियो से बेटा आपके 2 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना बेटा, वीडियो को समझना कि हम पैसेज से कैसे प्रश्नों के उत्तर छांटते हैं, कैसे हमें पता करते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है। रटना नहीं है, केवल समझना है। 2 बार वीडियो देखना, खत्म हो जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट्स करके बताना बेटा वीडियो कैसी लगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़ा है पार्ट ए, और अगले है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न, एक्सटेक्स्ट बेस्ड। क्या लिखा है बेटा? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देख लेते हैं गद्यांश कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहले है बेटा पहला गद्यांश। क्या है? पहले अच्छे से पढ़ो इसे। पैसेज नंबर 1 क्या कह रहे हैं? व्हाट सडनली ए स्ट्रॉन्ग wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coin. The boys exposing themselves to the rain run out to collect the frozen pears. और आप देख सकते हैं ये बेटा 2023 में आया हुआ। तो चलिए इस पैराग्राफ में से ये बेटा पेपर में भी आपके ऐसे ही एक पैसेज आने वाला है, और इस प्रकार का पैसेज आएगा। नीचे बेटा दिए होंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कितने होंगे? 2, और दोनों प्रश्न का जवाब आपको पैसेज से ही छांटना है बेटा। आप अच्छे से समझें कि छांटते कैसे हैं, और आप यकीन मानिए इस वीडियो के अंत तक आप देख लें, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है बेटा, देखें। तो पहला प्रश्न है, along with the rain began to fall. along with the rain began to fall. अब इसमें देखो कि ये कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हाँ कहाँ पर आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इस सेंटेंस अगर ये आपको मिल जाए कहीं पर भी, ये बेटा फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं ना, जितने में भी बेटा ये खाली जगह होंगी, खाली जगह भरने के लिए याद रखना वो पूरा टेंस आपको उस पैसेज में मिलने वाला है। तो जिसमें भी खाली जगह होंगी वो वाला। ठीक है, तो खाली जगह वालों की बहुत अच्छी पहचान है। उस टेंस को बेटा उस पैराग्राफ में देखिए। तो देखें शुरू कहाँ से हुआ है? along with the rain, along with the rain। तो देखें along with the rain कहाँ है? तो आप देख सकते हैं ये है बेटा, यहाँ से शुरू हुआ है, along with rain से शुरू हुआ है, और लास्ट वर्ड क्या है बेटा? began to fall। कहाँ तक है? began to fall। ये देखिए began to fall, यहाँ तक है नहीं है? बताओ, मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि रेन के बाद में क्या चीज़ नहीं है हमारे पास। देखो इसमें भी अलोंग है, इसमें भी अलोंग है, इसमें भी विथ है, इसमें भी विथ है, इसमें भी दा है, इसमें भी दा है, इसमें भी रैन है, इसमें भी रैन है। अब रैन के बाद में खाली जगह, फिर उसके बाद में इसमें भी बिगेन है,
इसमें भी बिगेन है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी फॉल है, इसमें भी फॉल। बताओ बीच में क्या बचा? तो बीच में बचा बेटा वेरी लार्ज हेल स्टोन्स। क्या बचा बच्चों? वेरी लार्ज हेल स्टोन्स। अब देख लो कहीं पर वेरी लार्ज हिल स्टोन्स है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं वेरी लार्ज तो नहीं है, लेकिन हिल स्टोन्स तो है। देखो ऑप्शन नंबर 2 हिल स्टोन तो है ना बेटा, तो बस यही ठीक हो जाएगा। पहले का क्या ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताओ छांटना आया नहीं आया? ये ऐसे करके आप केवल उस प्रश्न का जवाब पता कर सकते हैं जिसमें खाली जगह हो, बीच में जिसमें खाली जगह होगी उसका प्रश्न ऐसे पता कर सकते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। पहले प्रश्न देख लें तभी दोबारा से पैराग्राफ को नीचे कर लेंगे। अच्छे से प्रश्न को ध्यान कर लें। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द कॉर्न फील्ड बिलोंग्ड टू। द कॉर्न फील्ड बिलोंग्ड टू। याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। क्या है बच्चों? द कॉर्न फील्ड बिलोंग्ड टू। चलिए देख लेते हैं उसमें। अब देखेंगे उसमें द कॉर्न फील्ड बिलोंग्ड टू कहाँ है। चलिए मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ऐसे कर लो बेटा, सबसे अच्छा आपको पूरा दिख जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। द कॉर्न फील्ड बिलोंग्ड टू। पैराग्राफ में देखो कहीं पर मिल रहा है या नहीं? नहीं मिले तब भी कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको, देखना। और मिल रहा है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक द कॉर्नफील्ड बिलोंग्ड टू बेटा कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। ये छांटना सिखा रहा हूँ, कहीं पर भी नहीं है। तो अब आ जाओ, प्रश्न देखना है उसमें कहीं पर मिल रहा है नहीं, या प्रश्न के शब्द, तो कहीं पर भी नहीं है। अब आ जाते हैं इसके हिंदी पर। जब कहीं से भी काम ना चले तो हिंदी पे आ जाओ। इसका अर्थ क्या है बेटा? तो समझ जाओ, आपको थोड़ा सा दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा। देखें बच्चों, द कॉर्न फील्ड बिलोंग्ड टू। कॉर्न फील्ड जो अनाज के खेत थे वो किसको बिलोंग थे? बिलोंग का मतलब वो खेत किसके थे? अनाज के जो खेत थे। इसका अर्थ क्या है बेटा प्रश्न का? अनाज के जो खेत थे वो किसके थे? बताओ। क्या वो पोस्टमैन के थे, पोस्ट मास्टर के थे, द स्मॉल बॉयज के थे, या लैंचो के? आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि वो लैंचो के थे। तो बस दूसरे का चौथा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बताओ बेटा, हो गया नहीं हो गया ठीक? दोनों हो गए प्रश्न। इतने सिंपल आएंगे, ऐसे छांटना है। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं और अच्छी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखें, पहले तो आप अच्छी तरह पैराग्राफ देखेंगे बेटा, अच्छी तरह से देखें। पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 2 कह रहे हैं इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। पहले तो अच्छे से पढ़ लेना है। फिर कह रहे हैं ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for only 70 paise reached me. Send me the rest since I need it very much. तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आ जाते हैं बेटा प्रश्न पर। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, प्रश्न को छांटना सीखेंगे। 2 बार वीडियो देख लें अगर एक बार में ना समझ आए, लेकिन छांटना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसे भी थोड़ा छोटा करते हैं जिससे प्रश्न और पैसेज आसानी से दिख जाए। देखो बेटा, दिख तो रहा है ना? ठीक है। देखें प्रश्न समझें पहले। क्या है प्रश्न? कह रहे हैं द मोमेंट्स, बेटा प्रश्न है देखो, और ये 2023 में आया है। क्या है? कह रहे हैं द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, हु वेंट टू ओपन इट, कि जो लैंचो ने पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया था, किसने खोला था? तो चलिए देखो ध्यान से, कहीं पर तो मिलेगा इसी पार्ट का, सॉरी ये जो प्रश्न है इसका कहीं पर तो, इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं पर प्रश्न होगा। तो आप देखें यहाँ से, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, देखो यही तो है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। अब क्या कह रहे हैं? द पोस्ट मास्टर वेंट ओपन इट, किसने किया था बेटा ओपन? द
पोस्ट मास्टर। तो आप ऑप्शन में देखें, द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर, द क्लर्क या नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब कौन मिल गया? द पोस्ट मास्टर। बताओ, पहले का पोस्ट मास्टर आया समझ में? नहीं बेटा, कोई भी पैराग्राफ आ सकता है आपका अप्रोच का 2 नंबर के लिए, लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि वीडियो में आपने 2 ही पैराग्राफ देख लिए और फिर कहने लगे हमें तो आ गया समझ में। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है? हर प्रकार के पैराग्राफ हैं और सभी प्रकार के मैंने एक एक लिए हैं, तो इसीलिए पूरी वीडियो को देखें। चलिए बेटा, ये तो हो गया पहले का। दूसरा वाला प्रश्न और देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं? हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट? हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट? लेंचो को कितनी मनी जो है वो प्राप्त हुई थी? लेंचो को कितनी मनी प्राप्त हुई थी? तो चलिए, क्या 40 पैसेज, 50 पैसेज, 70 पैसेज या 80 पैसेज? चलिए देखते हैं इसमें कितनी प्राप्त हुई थी। देख लो बेटा, बिल्कुल अंत में खुद दे रखा है। कितना? 70 पैसेज। मिल गया? तो बस इसी पे लगा दो, 70 पैसेज पे। कहाँ पर है 70 पैसेज? ऑप्शन नंबर 3, 70 पैसेज। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा है छांटना? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, अगर वीडियो अच्छे से देख ली, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत चला जाए। 70 में से 70 का सही करके आओगे, लेकिन शर्त वही है बेटा, आपको वीडियो अच्छे से देखना होगी। अगला पैसेज देखते हैं बेटा। आई न्यू डैट से पहले तो अच्छी तरह से मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, आपको कोई भी हो अच्छे से पढ़ना होगा उसे। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of heritage. He is locked behind the bars of uh, prejudice, prejudice and narrow mindedness. क्या है बेटा? माइंडेडनेस। अब देखते हैं क्या है बेटा। ये आप देख सकते हैं 2023 में आया हुआ है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 2 हैं और पेपर में भी 2 आएंगे। पहला देख लेते हैं। कह रहे हैं हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? कौन जो थे मंडेला के अनुसार फ्री नहीं थे? फ्री नहीं थे का मतलब जो फ्री नहीं थे वो कौन थे? बताओ। तो अब आप देख सकते हैं जो फ्री नहीं थे मंडेला के अनुसार वो कौन थे। तो आप देखें, क्या वो ऑपरेसर थे, क्या वे ऑपरेस्ड थे, या बोथ? बोथ का मतलब दोनों, पहला भी और दूसरा भी दोनों है, तो इस पे लगाओगे। अगर तुम्हें लग रहा है पहला भी ठीक है दूसरा भी, तो दोनों पे लगाओगे। और नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से थे और कौन कौन से नहीं थे। ठीक है, जरा ध्यान से देखें। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, तो कौन कौन से दे रखे हैं? ऑपरेजर, ध्यान से देखें। आई न्यू डैट ऑपरेजर भी मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज अश्योरली एज अ ऑपरेस्ड। तो दोनों हैं बेटा, दोनों हैं, ऑपरेस्ड भी और ऑपरेजर भी। अब आप देख सकते हैं दोनों इसमें दे रखे हैं, और जब दोनों हैं तो ना तो आप ए पे टिक लगा सकते ना 2 पे। किस पे लगाओगे? 3 पर। किस पे लगाओगे बेटा? तीसरे पर। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहला और दूसरा दोनों। चलिए, समझ में आया बेटा? अगला देख लेते हैं। देखो फिर से खाली जगह वाला आ गया, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो आप देख सकते हैं ये भी चुटकियों में हो जाएगा। ये तो पूरी लाइन ही मैच करोगे जिसमें खाली जगह हो। ए मैन हु टेक्स अवे एन अदर मैंस फ्रीडम इज। तो आप समझ लो इससे अगले क्या है? ए मैन हु टेक्स अवे। जल्दी से देखते हैं, ए मैन हु टेक्स अवे कहीं पर आया नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये दे रखा है। ए मैन हु टेक्स अवे एन अदर मैंस फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हार्टेड। इज ए प्रिजनर ऑफ हार्टेड। ठीक है, तो क्या लिखा है? आप प्रश्न को पढ़ें। देखो इसमें आप अच्छे से भली प्रकार से प्रश्न को देख पा रहे हो, और मैंने कहा जिसमें खाली जगह होगी उसमें पूरी लाइन मैच करेगी। देखें यहाँ पर प्रश्न में क्या है? ए मैन हु टेक्स। तो यहाँ से देखो शुरू हुआ ए मैन हु टेक्स। अब जो एक्स आए काट दो। ए मैन हु से देखो ए मैन हु कटा, यहाँ पर भी ए मैन हु को काटो। फिर टेक्स अवे, तो यहाँ पर भी टेक्स अवे। फिर एनोदर्स मैंस, तो एनोदर्स मैंस। फिर फ्रीडम इज, तो फ्रीडम इज। अब फ्रीडम इज के बाद में देख लो बचा क्या। तो आप देख सकते हैं क्या बचा? ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। तो आप देख लो
कि कहीं पर ए प्रिजनर ऑफ हार्ट रेट है या नहीं है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा देखें, ए प्रिजनर ऑफ हार्ट रेट, यही बिल्कुल ठीक है। तो बेटा जो खाली जगह वाले होंगे ना, वो तो डॉट डॉट वाले आप बिल्कुल देख कर ही सेम लाइन आपको उसमें मिलने वाली है और आप टिक कर देंगे। मज़ा आ रहा है ना? याद नहीं करना है, एक भी प्रश्न इस वीडियो का याद नहीं करना है, बस इस वीडियो को देख लेना है। कई प्रकार के प्रश्न हैं और इसे देख लो और हवा में 2 नंबर पक्के कर लो। चलिए देखते हैं बेटा पैसेज नंबर 2। ये भी 2023 में आया है। क्या है ज़रा अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद में इससे संबंधित प्रश्नों को कर लेते हैं। देखिए कह रहे हैं वट देन आई स्लोली सादा सेट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री वट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री आई सेड दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज curtailed what the freedom of everyone who looked like I did. That it is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. तो बेटा इसे तो आपने पढ़ लिया अच्छे से और पढ़ने के बाद आते हैं प्रश्न पर। अब प्रश्न पर जब आ ही गए हैं तो पहला प्रश्न को जरा अच्छे से देख लेते हैं और पहला प्रश्न जब अच्छे से देख लेंगे तो आप समझ ही गए कि कोई सा भी बचने को नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बेटा इसे अच्छी तरह से। देखो क्या कह रहे हैं प्रश्न में, कह रहे हैं ये वाला प्रश्न है, मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर। कह रहे हैं मिस्टर मंडेला जो हैं वो वाज नॉट फ्री, वो फ्री नहीं है, लेकिन उसके ब्रदर एंड सिस्टर कैसे हैं, चलो देख लेते हैं। अगले देखते हैं, ध्यान रखना उनके ब्रदर एंड सिस्टर पे बात हुई है। देखिए अब इसमें देखो ब्रदर एंड सिस्टर कहाँ है, तो कह रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। क्या लिखा है बेटा, वर नॉट फ्री। ये आपको ढूंढना होगा इस पैराग्राफ में, ये आपको ढूंढना होगा। वर नॉट फ्री मिल गया, तो देख लेते हैं वर नॉट फ्री है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं वर नॉट फ्री, आल्सो नॉट फ्री, इसका मतलब यही है बेटा, नॉट फ्री तो आ गया, पूरा वर नॉट फ्री नहीं तो आल्सो नॉट फ्री तो है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। पहले वाले का क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि मिस्टर मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वैन, कि मिस्टर मंडेला ने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कब की थी, क्या ज्वाइन कब की थी बताओ। तो ये पूछा है कि कब की थी या तो क्यों की थी। फिलहाल तो कब है, वैन है मतलब कब। मिस्टर मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी कब, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ही फाउंड ही वाज फ्री, ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, ही फाउंड दैट इज वाज अनसक्सेसफुली, ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज curtailed। तो अब देख लेते हैं कब ज्वाइन की थी, तो ये तो बेटा पैराग्राफ में ही मिलने वाला है। देखो ध्यान से, कहीं तो मिलेगा। पहले तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस देखें। देखें करेंट डेट आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फ्रीडम माई पीपल लिव देयर to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into bold one। तो इसको पहले प्रश्न को ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर नहीं मिला, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सब देखें। तो यहाँ से देखें, ऊपर देखो कुछ तो बचाइए भी। कह रहे हैं आई सा डैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, जब मैंने देखा कि आज़ादी नहीं है, डैट वॉज कर्टेल्ड, फिर कह रहे हैं बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, डैट इज व्हेन ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो आप ये वर्ड को याद रखें, इसको बेटा, ठीक है, सर्टल्ड को। तो चलिए अब ये जिसमें है वही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो किस में है, तो ये है बेटा चौथे वाले में, इसका मतलब बी का चौथा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
मिला थोड़ा जी प्रश्न, इसीलिए कह रहे हैं इसे अच्छे से देखना। और बेटा वीडियो थोड़ी अच्छी हो सकती है, वीडियो तो बहुत अच्छी है, बस थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि बार बार पैराग्राफ और प्रश्न को दिखाया गया है, लेकिन आप छांटना सीख जाओगे, इसलिए देखना पूरी। चलिए और करके दे रखा है, और करके भी देख लेते हैं। और करके दे रखे हैं बेटा, पहला प्रश्न ध्यान दें। देखें क्या कह रहे हैं बेटा, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, ऑफ हिज कंट्री वाज। तो अभी मैंने कहा ही था ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, ऑप्शन नंबर सी, यही तो था बेटा पैराग्राफ में, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी पहले का तीसरा। चलिए बी वाला देखते हैं। द अथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, द अथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, तो ग्रेटर हंगर फॉर, तो देख लेते हैं ग्रेटर हंगर फॉर, याद रखना कि कहाँ पर आने वाला है। ग्रेटर हंगर फॉर पैराग्राफ में देखें कहीं पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ग्रेटर हंगर फॉर, ग्रेटर हंगर फॉर, जल्दी से देखो बेटा, बहुत जल्दी से, ग्रेटर हंगर फॉर, बहुत जल्दी से देखो, गलत नहीं होना चाहिए बेटा ये। देखें ये मिला, हंगर तो मिला, अरे ग्रेटर हंगर नहीं तो हंगर तो मिला है ना, ठीक है, क्या मिला बेटा, हंगर। अब इससे अगले देखो क्या है, फॉर माई ओन फ्रीडम बीकम ए ग्रेटर हंगर, देखो यहाँ तो मिल ही गया, देखो पूरा मिल गया बेटा, ध्यान से देखना पूरा मिल गया। ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई प्यूपल, ऑफ माई प्यूपल, तो देख लेते हैं ऑफ माई प्यूपल है, तो अब देखो कहीं पर प्यूपल दे रखा है नहीं दे रखा है ऑप्शन में, देखो ध्यान से, कहीं प्यूपल दे रखा है तो बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखें, द फ्रीडम ऑफ एच प्यूपल, तो बस इसी पे टिक कर दो, तो 20 का दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो पूरी देखें, क्योंकि कई ऐसे पैराग्राफ होंगे जिसको छांटने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, एक और बेहतरीन सा पैसेज है जिसे जल्दी से पढ़ लेते हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल, माई फादर the most adorable father I have ever seen did not marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated टू हॉलैंड इन 1933। बताओ बेटा, अब इसके प्रश्नों के जवाब आपको अच्छे से देना है, तो दे दोगे, जल्दी से इसे छांटो। अब पहले तुम खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं होगा बेटा मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, स्वयं भी अच्छे से वीडियो को रोक के अच्छे छांट के देखा करो। जैसे पहला प्रश्न है बेटा 2023 में आए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो से आपको पैराग्राफ कैसे छांटे जाते हैं इस चीज पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, कह रहे हैं द अथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज, अंटिल ही वाज कितने थे बताओ, 25 के थे, 27 के थे, 34 के थे, 36 के थे, कितने के थे, तो इसका जवाब कितना होगा बेटा, आप देख लो कहीं तो होगा लिखा हुआ, अरे बेटा कुछ तो होगा, तो देखें पूछ क्या रहे हैं, ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज, तो देखो माई फादर, आप देख लें अगले, फादर डिड नॉट मैरी माई मदर ही वाज 36 एंड सी वाज 25, लेकिन पिताजी कितने के थे 36, और मदर कितनी की थी 25। अब मुझे बताओ इसमें पूछा किसका गया है, फादर, तो क्या हो जाएगा 36, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, मिल गया। अब ये दो दो सन देख के मत लगा देना, 25 तो उसकी माता जी हैं, और इसमें तो फादर पूछा गया है ना। चलिए बी वाला देख लेते हैं। अब बी वाले में कह रहे हैं द अथर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, अब इसका आंसर क्या होने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, आप ध्यान से देखेंगे और आंसर आपका बिल्कुल राइट चला जाएगा, बिल्कुल ठीक चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए जरा बी वाला भी हम अच्छे से देख लेते हैं। देखें
अब इसमें कई सन दे रखी हैं, 4 सन है बेटा। अगर इस पैराग्राफ में भी कोई एक सन होती तो समझ लो वही टिक लग जाता, लेकिन आप देखें यहाँ पर अलग सन है। अगर एक ही सन दे रखी होती तो उसी पर लगा दो टिक, वही जवाब बिल्कुल ठीक था। एक ये सन दे रखी है, एक ये सन दे रखी है, एक ये दे रखी है। लेकिन आप प्रश्न को भी देखें, प्रश्न को देखना है। प्रश्न में क्या कह रहे हैं देखो, प्रश्न में कह रहे हैं कि एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन। अब हॉलैंड इन के बाद में कौन सी, वो देखो, एमिग्रेटेड हॉलैंड इन के बाद में। तो लास्ट लाइन देखो ध्यान से, देखो बेटा, तो लास्ट लाइन आप देखें अच्छी तरह से, एमिग्रेटेड हॉलैंड इन। तो देखो एमिग्रेटेड हॉलैंड इन कितना दे रखा है, 1933 यानी 1933। तो बस यही आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और 1933 कहीं दिख रहा है, ये है बेटा ऑप्शन नंबर 3, 1933। दिस इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले पैसेज की तरफ, अच्छे से पढ़ेंगे। पैसेज नंबर 3, द बेकर यूजुअली कलेक्ट द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। Monthly accounts used to recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. His family and his servant always looked happy and prosperous. Their plum, और ये क्या है बेटा, Psyche, he was an open testimony to this. Even today, any person with the jackfruit like physical appearance is easily compared to the baker, to a baker. ठीक है, अब जरा देख लेते हैं अच्छे से। इसे तो आपने पढ़ लिया। वैसे एक बात बताएं बेटा, चलो ये वाला ही केवल मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अब हम सीखेंगे बिना पढ़े पैराग्राफ छांटना। पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए ये तो पढ़ ही लिया है, देख लेते हैं पहला। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये बेकर वाले का है। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि पैराग्राफ बिल्कुल देखना नहीं है और केवल प्रश्न से ही उसे आसानी से छांटा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो चलिए जरा देख लेते हैं ध्यान से, प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है जरा ध्यान से समझिए। प्रश्न में कह रहे हैं पहला, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। क्या चीज बेटा, बेकर रिकॉर्डेड, बताओ। तो इसका कौन सा जवाब बिल्कुल ठीक होगा। अब आप देख सकते हैं बेकर रिकॉर्डेड के बाद क्या है, तो जरा पैराग्राफ में देखें बेकर रिकॉर्डेड के बाद में क्या है। तो ये रहा आपका रिकॉर्डेड टू सम बॉल पेंसिल। क्या है बेटा रिकॉर्डेड के बाद में, सम वॉल पेंसिल। पेंसिल तो है, तो आप देख लें कहीं पर पेंसिल दे रखा है, तो देखो पूरा ऑप्शन ही दे रखा है बेटा, ऑन सम वॉल इन पेंसिल। बताओ आया छांटना, नहीं आया। चलिए एक प्रश्न और है, उसको भी अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम आपको बिना पैराग्राफ पढ़े छांटना सिखाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें और लाइक भी कर दें बेटा, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी। देखें बी वाला प्रश्न, कह रहे हैं व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स। व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स। अब कलेक्ट हिज बिल्स देखो, और सबसे पहली बात यहाँ आप लास्ट में ध्यान रखो, एक में एयर है, एक में मंथ है, एक में वीक है, एक में नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कलेक्ट हिज बिल्स पे आ जाओ। कलेक्ट हिज बिल्स देखो कहीं पर है बेटा, कलेक्ट हिज बिल्स, ये देखो कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ। क्या मिल गया, मंथ मिल गया बेटा। क्या मिल गया आपको, मंथ। तो जैसे ही मंथ मिल गया, ऑप्शन में आ जाओ जल्दी से। मंथ देखो किस में, तो मंथ है बेटा ऑप्शन नंबर बी में, यानी सेकंड में। तो सेकंड इज द राइट आंसर। बताओ आया समझ में, एट द एंड ऑफ द मंथ। बेटा बिल्कुल समझ में आएगा, आपको बस वीडियो देखना है, बिल्कुल कंप्लीट कर दोगे। अब ये जैसे एक पैराग्राफ है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है बेटा, और ये पूरा पैराग्राफ आपको दे रखा है। तो अब हम देखेंगे, अभी तक हमने जितने भी छांटे थे वो पैराग्राफ को पढ़ के छांट रहे थे। कैसे छांट रहे थे बेटा, पैराग्राफ को पढ़कर। अब हम देखेंगे इस बार पैराग्राफ को बिना पढ़े कि हम क्या वाकई छांट पा रहे हैं या नहीं छांट पा रहे हैं। बिना पढ़े पढ़ना नहीं है बेटा, पैराग्राफ को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसी छांटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं
जिससे पहला प्रश्न आसानी से दिख जाएगा। और सबसे अच्छी बात, पहला प्रश्न कैसा है, तो आप कहेंगे खाली जगह वाला। और खाली जगह वाला क्या होता है, पूरा की पूरा पैराग्राफ में दी होती है लाइन। तो जल्दी से यहाँ पर लिखा है ना पहले प्रश्न में द टाउन वाज, जल्दी देखो द टाउन वाज कहाँ पर है, पढ़ना नहीं है, जल्दी से बस आप द टाउन वाज देख लो, कहीं पर तो मिलेगा। जल्दी से देखो बेटा, एक तरफ से, जल्दी से एक तरफ से देखो, टाउन वाज कहीं पर, ये देखो ये मिला, टाउन वाज मिल गया। अब टाउन वाज आपको मिल गया। अब एक सी चीज काटो, देखो द टाउन वाज इसमें काट दिया, द टाउन वाज इसमें काट दिया। अब इधर आ जाओ फ्रॉम में, तो देखो ये मिला, इसके अगले फ्रॉम, फिर है वलीज विलेज, यानी हर विलेज या वलीज विलेज एक ही बात है। अब बीच में कौन बचा, बीच में कौन बचा, 6 मील, कौन बचा बेटा, 6 मील्स, माइल्स भी पढ़ते हैं बहुत से लोग बेटा ऐसे, 6 माइल्स या 6 मील, तो बच गया। अब इसमें देख लो कहाँ पर है 6 माइल्स, तो देखो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 6 माइल्स, बताओ छट गया बेटा। गारंटी देता हूं यदि आप लास्ट तक, जब तक पेपर ना हो तब तक बेटा वीडियो को देखते रहे, 70 में से 70 करके आओगे गारंटी के साथ, ठीक है। किसी में भी गलत गए हों आपके, पर इसमें गलत बिल्कुल नहीं जा सकते इंग्लिश में, लेकिन आपको लास्ट तक बने रहना होगा। चलिए दूसरा भी प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये भी क्या है, ये भी ध्यान से देखें आप, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, और इससे भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जितने भी ये खाली जगह वाले होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले होंगे, ये तो चुटकियों में पूरे की पूरे मिलेंगे। देखो द फेयर या फार, फॉर द, ऑफ द बस बाज, जल्दी से देखो द फार, फार भी पढ़ते हैं बेटा, बहुत से लोग इसे फेयर भी पढ़ते हैं, ठीक है, चिंता ना करें। तो देखें यहीं पर दिख रहा है द फेयर, देखो 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 ध्यान से, ये है मिला। अब जल्दी से काटना शुरू करो। अच्छा यहाँ पर है, और इससे अगले अगर कहीं मिले तो जल्दी से वो भी देख लो, कहीं पता चले एक सा ना हो और तुमने यही काट डाले सब, ठीक है, लेकिन एक सा होगा भी अगर आप चाहते हैं, और अगर सही छांट रहे हैं तो बेटा जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए द फेयर से हमने द फेयर काट दिया। अगले क्या है, वन वे, तो वन वे से हमने वन वे काट दिया। बचा क्या, बचा क्या बीच में, तो आप कहेंगे यहाँ बचा बेटा 30 पैसे, क्या बचा 30 पैसे। अब देख लो कहीं पर 30 पैसे मिल जाए तो जल्दी से लगा दो, देखो खाएं, तो ऑप्शन नंबर पहला 30 पैसे। इतनी बेहतरीन ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी जितना अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इतनी बेहतरीन किसी ने नहीं बताई होगी जितना बेहतर मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी के साथ सही आएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। बिना पढ़े, बिना पढ़े ये पैसेज को करना है, अब पढ़ के हम नहीं करेंगे, अब टाइम पढ़ने में खराब नहीं करेंगे बिना पढ़े। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग जो ऑफलाइन कोचिंग आते हैं वो तो सब वीडियो को देखते ही हैं, पढ़ते ही हैं ऑनलाइन हमसे, लेकिन अदर कोचिंग के भी बहुत बच्चे बेटा हमारी वीडियो पढ़ते हैं, और वो सभी लोग हमारी वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा पेपर करके आते हैं। तो हमें कोई इससे दिक्कत नहीं बेटा, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से पेपर करके आएँ। लेकिन आपके ऑफलाइन कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है, जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसे भी आप देखते रहें कि वाकई ऐसा पढ़ा रहे हैं या पेपर में फंस रहा है या नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ के बच्चे तो बहुत खुशी से आते हैं, और ये आप सब लोग भली प्रकार से जानते हैं, ठीक है। चलिए बेटा अगला पैसेज एक है, क्या कह रहे हैं ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। देखें सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, देखो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन समझो। क्या है बेटा, द प्रिंसिपल वाज शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ड अपॉन द एज ऑफ, ठीक है। तो सफरिंग ऑफ द वर्ड अपॉन द एज ऑफ, तो एज ऑफ कितना है जरा देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। प्रिंसिपल नहीं प्रिंस है बेटा, क्या है प्रिंस, मैंने प्रिंसिपल पढ़ दिया। द प्रिंस वाज, ठीक है, प्रिंस वाज, तो एज की बात हो रही है, एज। तो पहली लाइन में देखो कहीं पर लिखा है एज, तो देखो द अबाउट एज ऑफ 25, कुछ नहीं करना, क्या मिला बेटा 25, क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों 25। अब 25 कितने से कहते हैं, अरे ये तो बताओ 25 कहते कितने से हैं? ये तो आपको ही बताना पड़ेगा, ये भी नहीं पता है सबको पता है बेटा, मजाक कर रहा हूँ, सबको पता है। 25 कितने से कहते हैं, 25 से कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा 25। कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं पढ़ना, डायरेक्ट टिक लगा देना। चलिए बी वाला देख लेते हैं, देखो कितना सिंपल है,
बी वाला भी। अच्छे से देखेंगे तो इस पर भी टिक आपका आसानी से लग जाएगा। द प्रिंस सा, प्रिंस ने क्या क्या देखा। द प्रिंस सा, प्रिंस ने क्या क्या देखा। तो देख लेते हैं प्रिंस ने क्या क्या देखा। सबसे पहले इसमें बेटा तभी पता चलेगा, ध्यान से देखो। अब प्रिंस सा की बात हो गई है, ठीक है, तो जल्दी से देखो। प्रिंस सा देखें, सबसे पहले उन्होंने देखा ए सिक मैन, फिर एज्ड मैन, फिर मॉन्क बिगनिंग, और क्या देखा था, मॉन्क बिगनिंग हो गया। अगले देखो मॉन्क बिगनिंग भी हो गया, और ये देखो फ्यूनरल प्रोसेसन ये देखा था, या फ्यूनरल प्रोसेसन ये भी देखा था। और क्या देखा था, इतनी चीज़ देखी थी। सिक मैन, एज्ड मैन, फर्नल प्रोफेसन सॉरी फ्यूनरल प्रोसेसन और मॉन्क विगनिंग। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या देखा था। तो आप देख सकते हैं बेटा, इन्होंने सिक मैन भी देखा था, राइट है, एज्ड मैन भी देखा था, ए फ्यूनरल प्रोसेसन भी देखा था। अब तीनों पे तो लगा नहीं सकते, तो ऑल ऑफ दीज, बेटा नन ऑफ दीज होता तो इनमें से कोई नहीं, पर ऑल ऑफ दीज है यानी उपयुक्त सभी, तो आप इन सभी पे लगा सकते। अब सब पे तो लगाओगे नहीं, इसलिए चौथे वाले पे लगा दोगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मज़ा आ रहा है। चलिए अगले देखते हैं, बिना पैराग्राफ को पढ़े। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इतने ही थे आज की वीडियो में। अब मुझे आप कमेंट्स करके बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, और ज़रा कोई बच्चा ये बता सकता है कि उसका पेपर में अगर ये आएगा तो कहीं छूट तो नहीं जाएगा। बताओ छूटेगा या नहीं छूटेगा? कभी नहीं छूट सकता बेटा। इस वीडियो को आप देख जाओ, पूरे 2 नंबर बिना पढ़े, पढ़ना नहीं है, बिना पढ़े छांट लोगे आसानी से। ठीक है, तो इसी प्रकार बेटा वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।